रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को धमकी देना महंगा पड़ गया है और इस धमकी के बाद पाकिस्तान और बरतानिया में बड़ा क्रैकडाउन, अहम गिरफ्तारियाँ, इस बड़ी ख़बर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा पिछले चंद घंटों में कुछ और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन हैपनिंग्स की तफसीलात भी ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पहली ख़बर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। प्रीवियस ब्लॉग में नाज़रीन मैंने इशारतन ये ज़िक्र किया था कि बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया है। अब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोहरी शहरियत रखते हैं, पाकिस्तान के शहरी भी हैं, बरतानिया के शहरी भी हैं। लेकिन ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसल खाने के सामने जो एहतजाज किया गया, इस एहतजाज में जहाँ फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया, बल्कि उनकी कत्ल की धमकियां भी दी गईं। ये कहा गया कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनकी गाड़ी का बम धमाका होगा, यानी कार ब्लास्ट होगा। अब ये जब मैंने जिक्र किया अपने प्रीवियस व्लॉग में कि इस किस्म का एहतजाज करना, इस किस्म की नारेबाजी करना, इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ मुज़ाकरात की बात कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये कहती है कि तहरीक तोफ़ज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और पैरेलल इस किस्म के एहतजाज में नाजेबा ज़ुबान, इश्तियाल अंगेज़ ज़ुबान का इस्तेमाल होना, ये तहरीक इंसाफ जो है वो दुरुस्त ट्रैक पे नहीं चल रही। तो मेरी इस बात पे एक व्यूअर की तरफ से जवाब दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गलत ट्रैक पे नहीं चल रही, बल्कि मैं जो इशारतन ये बात कर रहा था, मैं गलत ट्रैक पे हूँ। तो नाज़रीन, जो डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट ने जो सारी तस्वीर है उस पिक्चर को क्लियर करके रख दिया है। ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महंगा पड़ने जा रहा है। पाकिस्तान में भी कार्रवाई होगी और बरतानिया में भी कार्रवाई होगी। डिटेल क्या है नाज़रीन? डिटेल नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान की तरफ से एक तो बरतानवी होम ऑफिस को ख़त लिखा गया है, दूसरा पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो बरतानवी कायम मकाम हाई कमिश्नर हैं उन्हें समन किया गया। समन करके पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज किया, तशवीश का इजहार किया। जो नारेबाजी की गई ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तान के कौंसल खाने के सामने, बेशक वो पाकिस्तानी थे लेकिन बरतानवी शहरी भी थे, और पाकिस्तान ने बरतानिया से ये मुतालबा किया है कि ये जो शरपसंद हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब डिमार्च में पाकिस्तान ने बरतानिया से जो कहा है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो कुछ इस एहतजाज में हुआ, ना तो ये सियासी गुफ्तगू थी, ना ही ये इसे आप आज़ादी इज़हार राय कह सकते हैं। पाकिस्तान ने डिमार्च में बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर से ये कहा है कि ये सीधी सीधी दहशत गर्दी है, ये सीधा सीधा पाकिस्तान में नफ़रत और बदअमनी फैलाने की कोशिश है, और इस सिलसिले में बरतानिया की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। और जो PTI के अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट से इश्तियाल अंगेज़ी को, इस बदअमनी को, फील्ड मार्शल को जो धमकी दी गई, उसको प्रमोट किया गया। ऐसी वीडियोस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर जो है वो मौजूद हैं। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, मुझे एक बीपर लेना पड़ा। तो इस डिमार्च में बरतानिया से इस उम्मीद का इजहार करते हुए मुतालबा किया गया है कि ये जो शरपसंद अनासर जिन्होंने पाकिस्तान के कौंसल खाने के सामने ब्रैडफोर्ड में एहतजाज किया है, इनकी तरफ से जो नफ़रत और बदअमनी फैलाने की जो कोशिश की गई है, इस पर बरतानिया जो है अपने कानून के मुताबिक तहकीकात करे, कार्रवाई करे, और जो शरपसंद हैं जिन्होंने ये अपना जो प्रोटेस्ट था इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, उनकी शनाख्त की जाए। और शनाख्त करने के साथ साथ इनके ख़िलाफ़ बरतानिया में अपने कवानीन के तहत, जो बरतानिया के अपने कवानीन हैं, उन कवानीन के तहत जो है वो मुकदमा चलाया जाए, और ऐसे जो अनासर हैं जो इस एहतजाज में मुलव्वस थे, जिन्होंने शरअंगेज़ी की, जिन्होंने नारेबाजी की, उन पर आइंदा मुस्तकबिल के लिए जो है वो पाबंदी पे इसके ऊपर जो है वो आयद की जाए। और इस डिमार्च में पाकिस्तान ने बरतानिया से ये भी कहा है कि अगर ये कार्रवाई, जो कि पाकिस्तान उम्मीद करता है कि बरतानवी कानून के तहत
शरपसंदों के खिलाफ बदअमनी फैलाने पे की जाएगी। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो दोनों ममालिक के जो बाहमी ताल्लुकात हैं और जो बाहमी तावन है और जो एतमाद का रिश्ता है उस पर मनफी असरात जो है वो मरतब हो सकते हैं। अब नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि प्रीवियस व्लॉग में जो मैंने इशारतन कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत ट्रैक पे चढ़ गई है और पाकिस्तान की जानिब से ये जो डिमार्च जारी किया गया है बरतानवी कायम मकाम हाई कमिश्नर को और उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो बरतानिया में हाई कमिश्नर ऑफिस है उसकी तरफ से भी बरतानिया के होम डिपार्टमेंट को भी ख़त लिखा गया है और बरतानवी होम डिपार्टमेंट को ख़त लिख कर भी इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने नारेबाजी की, जिन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कत्ल की धमकी दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है, तहकीकात का मुतालबा किया गया है, उन्हें कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा किया गया है। तो इसका नाज़रीन मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया का अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं उस पर पाकिस्तान में भी कार्रवाई होगी। जो ऐसी चीज़ों को वायरल कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान में एक्शन होगा, पाकिस्तान में कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी जो कार्रवाई है वो बरतानिया में होगी। जो इस एहतजाज में शरीक थे, बेशक वो नारेबाजी में शरीक नहीं थे, नारेबाजी का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन वो उस एहतजाज का हिस्सा थे। बरतानिया में जब हंगामे फूटे थे तो बरतानिया ने ही ऐसे ही उन्हीं शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की थी कि आप वहाँ पे उस शरपसंदी के मौके के जाए वक़ुआ पे मौजूद थे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो बरतानिया में भी वहाँ पर ब्रिटिश पुलिस की जानिब से, अगर बरतानवी हुकाम की जानिब से पाकिस्तान की इस दरख्वास्त के ऊपर जैसा कि उम्मीद का इजहार किया गया है कि बरतानिया अपने कवानीन के मुताबिक एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा, कानून के मुताबिक इन लोगों को कटहरे में लाया जाएगा, इन पे मुस्तकबिल पाबंदी भी लगाई जाएगी मुस्तकबिल के लिए, तो वहाँ पर भी क्रैकडाउन भी होगा और गिरफ्तारियाँ भी होंगी और शायद उन लोगों को ज़मानतें भी वहाँ पर देना पड़े। तो ये जो दोस्त मेरा कह रहा था ना कि नहीं मैं गलत ट्रैक पे हूँ, देखें जहाँ आप वायलेशन करते हैं, ये जो बात इस एहतजाज में की गई, ये नारेबाजी इसको नहीं कह सकते, इसको सियासी गुफ्तगू नहीं कह सकते, इसे आज़ादी राय की आज़ादी नहीं कह सकते। ये डेफिनेटली जब आप किसी को धमकी देंगे, किसी के ख़िलाफ़ कातलाना हमले की आप बात करेंगे, लोगों को उकसाएंगे, आप अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर डेफिनेटली जो कानून है वो हरकत में आएगा और जब कानून हरकत में आएगा तो फिर जो आज़ादियाँ हैं, जो लिबर्टी है, उस लिबर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन होगा। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख ले क्या करना है। अभी तक तो जो बरतानिया में एहतजाज हुआ उस पर जो पाकिस्तान ने डिमार्च किया, बरतानवी होम डिपार्टमेंट को जो ख़त लिखा है, अभी तक तहरीक इंसाफ ने इसकी मज़म्मत नहीं की है। देखते हैं आइंदा आने वाले घंटों में तहरीक इंसाफ इस मामले पे क्या मौक़िफ़ लेके सामने आती है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज आप जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने आला सतह के डेलीगेशन के साथ पहले सरकारी दौरे पे पाकिस्तान पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म की दावत के ऊपर मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है और जब उनका जहाज़ पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ तो पाकिस्तान के लड़ाका त्यारों ने उन्हें फ़िज़ा में सलामी पेश की और दोस्त मुल्क के जो मेहमान क़यादत पाकिस्तान आई थी उनके इस आमद पर मेज़बान मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने बड़े अहम इंतज़ामात यहाँ पे किए। इस्लामाबाद को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया। इस्लामाबाद की शाहराहों पर, इस्लामाबाद की इमारतों पर जो क़यादत है दोनों ममालिक की, ना सिर्फ उनकी तस्वीर आवेज़ा की गई बल्कि शाहराहों के अतराफ़ में दोनों ममालिक के जो झंडे हैं वो भी आवेज़ा किए गए। और जब मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं वो पाकिस्तान पहुँचे हैं, नूर खान एयरबेस पे उनके त्यारे ने लैंड किया है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साथ, काबीना के अरकान के साथ उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। और नूर खान एयरबेस पे यूएई के जो सदर हैं और उनके साथ जो आला सतह का डेलीगेशन आया है, 21 तोपों की सलामी देने के साथ साथ उन्हें वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अब ये नाज़रीन तारीख़ी दौरा है। पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबियाँ हैं उनमें ये एक और बड़ी कामयाबी है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बड़े पुराने दरीना दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात हैं। तो इस दौरे के पर जो मेहमान आए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से, उनकी जो क़यादत है, उनके जो सरबराहान हैं, जहाँ वो वज़ीर आज़म के साथ, सदर पाकिस्तान के साथ, फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात करेंगे, बल्कि इस दौरा में वफूद की सतह पर भी गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी। और इस दौरे से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उन्हें एक नई जहत पे, नई बुलंदियों पे ले जाया जाएगा। दोनों ममालिक के माबैन जो है
वो मुआहदे होने का इम्कान है, जिसमें सरमायाकारी, तिजारत, तवानाई और दीगर जो शोबाजात हैं उनमें बाहमी तावन के फ़रोग़, बाहमी जो तावन है उसको बढ़ाने के ऊपर बातचीत की जाएगी। तो ये जो नाज़रीन दौरा हुआ है, इस दौरे को लेकर आज इस्लामाबाद में मकामी छुट्टी का, हॉलीडे का ऐलान किया गया था। तमाम इदारे बंद थे, सरकारी इदारे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बंद थी, जो लोकल अदालतें हैं वहाँ पर भी छुट्टी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी छुट्टी थी। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में लोकल इंतज़ामिया का जो नोटिफिकेशन था इस्लामाबाद में लोकल हॉलीडे का, उस नोटिफिकेशन को बलाए ताक रखते हुए या उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट ना करते हुए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट लगाई, सुप्रीम कोर्ट की अदालत लगाई। और जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस मलिक शहजाद अहमद और जस्टिस मियां गुलहसन औरंगज़ेब ने आज अदालत में 8 मुकदमात की समाअत भी की है। तो जहां बाकी दीगर सरकारी इदारे बंद थे, दीगर अदालतें बंद थीं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बंद थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद थी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ओपन थी। लोकल इंतज़ामिया का जो नोटिफिकेशन था पब्लिक हॉलीडे का, लोकल हॉलीडे का, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट के लिए जैसे आज के दिन के लिए कॉस्टरी जारी की गई थी, मुकदमात की समाअत को मुकर्रर किया गया था, उसी तरीके से वो मुकदमात लगे और उनकी समाअत भी हुई है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं सोहेल अफरीदी साहब। नाज़रीन सोहेल अफरीदी साहब जो कि 3 दिन के दौरे के लिए लाहौर पहुँच चुके हैं। अब लाहौर में जो उनकी वहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ हैं, उन एक्टिविटी से मुतल्लिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 24 दिसंबर को ही पंजाब हुकूमत को ख़त तहरीर कर दिया था। अब उस ख़त में ये कहा गया था कि जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के सोहेल अफरीदी, वो आज के दिन लाहौर पहुँचेंगे और लाहौर पहुँच के वो जो पार्लिमानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है, पंजाब असम्बली जाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, मुलाकात करेंगे और मीडिया के साथ इंटरेक्शन भी करेंगे। इसके अलावा जो दीगर इवेंट्स हैं, जो दीगर उनकी एंगेजमेंट है, जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट बार में उन्होंने खिताब करना है। और साथ में ये भी कहा गया कि जो सोहेल अफरीदी साहब हैं वो कोट लखपत जेल भी जाएंगे, वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ की असीर क़यादत है उनके साथ मुलाकात भी करेंगे। ये नाज़रीन लेटर जो है, जो मरासला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लिखा, जैसे मैंने कहा कि ये 24 दिसंबर को लिखा गया था। तो आज खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से सोहेल अफरीदी साहब जब रवाना हुए लाहौर के लिए, तो चक्री पे उनकी जो गाड़ी है, उनकी गाड़ी को रोक लिया गया। अच्छा, उनकी गाड़ी को, जिसमें उनके साथ उनकी काबीना के अरकान भी थे, कुछ देर के बाद चक्री इंटरचेंज से उन्हें लाहौर की जानिब जो है वो जाने की इजाज़त दी गई। अब इस पे भी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया कि देखें जो सोहेल अफरीदी साहब हैं, ताकत के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने जो है वो भरपूर ताकत के साथ जो है वो तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए वो लाहौर जा पहुँचे हैं। अब अगर नाज़रीन पंजाब हुकूमत ने सोहेल अफरीदी साहब को रोकना होता तो अटक पुल पे रोक लिया जाता, उनको वहाँ से आगे जाने की इजाज़त ना होती। कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ होंगे जिस पर उन्हें चक्री इंटरचेंज पे रोका गया। लेकिन आप ये देखें ना कि जो उनका शेड्यूल है सोहेल अफरीदी साहब का, कि वो पंजाब असम्बली में जाएंगे और जब पंजाब असम्बली वहाँ पे जाएंगे, उनके साथ उनके काबीना के लोग भी वहाँ पे उनके साथ होंगे, उनके साथ पार्टी के अरकान भी मौजूद होंगे। तो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस तो पंजाब हुकूमत ने दे दी है, पंजाब असम्बली ने दे दी है, स्पीकर ने दे दी है, जिसमें यह कहा गया है कि वो आएँ, मुलाकात करें पंजाब असम्बली में अपनी पार्लिमानी पार्टी के साथ। उन्हें वहाँ पर पंजाब में सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। तो ये फिर इस किस्म का प्रोपेगेंडा करना कि ताकत के ज़रिए सोहेल अफरीदी साहब ने जो है वो पुलिस को और पंजाब की जो ताकत है वो उसके सामने ढेर हो गई, सरेंडर कर दिया गया और वो लाहौर पहुँच गए। इस तरीके से, उस तरीके से बड़ी शान व शौकत के साथ अगर पंजाब हुकूमत इजाज़त ना देती तो ये नहीं जा सकते थे। अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस पंजाब हुकूमत की, होम डिपार्टमेंट की ना होती तो कभी भी इनको इजाज़त ना मिलती। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी क्लियरेंस की है तो वो लाहौर पहुँचे हैं। लेकिन चूँकि हमने अपना माल बेचना है, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करना है, डॉलर कमाने हैं, तो इसी किस्म का नैरेटिव बनाया जाता है, जबकि इस नैरेटिव में कोई हकीकत नहीं है। हाँ, ये अलबत्ता पंजाब हुकूमत ने ज़रूर कहा है कि कानून की वायलेशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ कानून की वायलेशन होगी वहाँ पे कानून खुद हरकत में आएगा। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।